मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैप्टर नंबर 3 में। आज हम पेज नंबर 40 से शुरू करेंगे। आपने ये पेज अपनी बुक पर निकाल लेना और स्क्रीन पर भी ये शो होता रहेगा। इसमें ऊपर लिखा है मुझ में कितने वर्ग, जहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो कि वर्गों से बने हुए हैं और उनमें रंग भरा हुआ है। तो चलो देखते हैं इन चित्रों को कि ये क्या कह रहे हैं कि इसको कैसे क्या करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ये एक वर्ग थे दो, उनको एक ऐसे त्रिभुज काट कर बना दी गई है, उसमें रंग भर दिया गया है। अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों, जैसे कि आप ध्यान से अगर इसे देखोगे तो ये वाली जो शेप है, ये वाली छोटी त्रिभुज, अगर इसको हम उल्टा करके जहाँ रखें तो ये इसको पूरा फिल कर देगी। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक वर्ग जो कि भरा हुआ होगा। वैसे भी क्योंकि ये बीच में से काटा है इसको, तो भी ये इसका आधा इधर चला गया, इसका आधा इधर चला गया, तो दो का आधा एक। तो दोनों तरीकों से, चाहे इसको यहाँ फिल कर दें हम, चाहे इसको बीच में से इसको ऐसे मान ले कि दो का आधा, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। तो ये वाला बच्चा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 1 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद, क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है। तो अब ये आकृति है, ये बड़ा आयत है जिसमें 8 वर्ग बने हुए हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे शेप बनाकर काट दिया है। तो अब ये कह रहा कि इसकी ये आधी है। तो देखिए, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला इतना सा, अगर इसको यहाँ पर फिट करें तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा ना। और इसी तरह जो ये वाला पोर्शन है इतना, अगर इसको यहाँ फिट करें तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा। इसी तरह जो ये वाला है इसको यहाँ पर फिट किया जा सकता है, तो ये पूरे 4 वर्ग बन जाएंगे। कितने वर्ग बन जाएंगे, 4 वर्ग। तो देखते हैं किस प्रकार। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, इस जगह पे, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये इतना पोर्शन, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो ये वाला पोर्शन है, ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 पूरे फिल हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और ये कितना था, 1 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। जो ये आकृतियां दी गई हैं इनका क्षेत्रफल हमने लिखना है। तो पहले ये देख लेते हैं आकृति। तो इसमें पूरे वर्ग कितने, इस आकृति में एक तो ये पूरा वर्ग है और एक ये पूरा वर्ग है। तो पूरे वर्ग कितने हो गए, 2। और आधे से ज्यादा भी कितने हैं, आधे से आधा मैं ऐसे लिख देता हूँ, आधे से ज्यादा कितने हैं, 2। इसी तरह आधे से कम भी कितने हैं, ये वाले, ये और ये आधे से कम है, ये भी कितने हैं, 2। अब आधे से ज़्यादा और आधे से कम, ये दोनों, ये कितने बन गए, अगर इनको जोड़ दें तो ये 2 बन जाएंगे। तो 2 और 2
4, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। और इसी तरह ये है, यहाँ पूरे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पूरे हैं और आधे से ज़्यादा 1 2 3 4, 4 आधे से ज़्यादा हैं और आधे से कम भी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आधे से कम है। तो आधे से ज़्यादा और आधे से कम जब दोनों जुड़ जाएंगे ये वाले, तो ये क्या बन जाएंगे, 4 ही बन जाएंगे। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 8। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वाली जो है बाकी, इनको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे। फिर इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे ही जैसे इसका किया और इसका किया। तो चलो इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं और करते हैं। तो हमने यह पहले इसको मिला दिया ऐसे, फिर इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, इसी तरह ऊपर से नीचे को मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पूरे वर्ग कितने हैं, 1 2 3, पूरे वर्ग कितने हैं, 3। और आधे से जो ज़्यादा हैं, अब देखो आधे से ज़्यादा, एक तो ये है आधे से ज़्यादा और एक ये है, तो आधे से ज़्यादा कितने हुए, 2। और आधे से कम वाले, एक ये है आधे से कम, ये भी क्या है, आधे से कम है। तो आधे से कम वाले कितने हो गए, 2। और आधे कितने हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हैं, आधे हैं। ठीक है, तो अब ये वाले दोनों आधे से कम और आधे से अधिक, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 2। तो कुल कितने आ जाएंगे, 3 तो 2 5 2 7, सॉरी 7 नहीं 6 आएंगे, क्योंकि ये आधे वाले हैं, ये आधे वाले 2 आधे वाले मिल गए तो एक क्या बन गया, पूरा बन गया। तो कुल वर्ग आएंगे, कुल कितने आ जाएंगे, 6। तो कुल क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह अगला लेते हैं, ये वाला, इनको मिला दो ऊपर नीचे और इधर से इधर, तो ऐसे इनको मिला दिया और इधर से इधर इनको मिला दिया। तो अब यहाँ देखो पूरे वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4, तो पूरे वर्ग कितने हुए, 4। और आधे कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आधे कितने हुए, 8। आधे 8 का मतलब क्या हुआ, ये कितने हो गए पूरे, ये 4 पूरे हो गए। कितने पूरे हो गए, ये 4 पूरे, क्योंकि आधे आधे 8 है तो पूरे कितने हो जाएंगे, ये 4। इसी तरह जो आधे से कम है, जैसे ये है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, आधे से कम। ये कितने आधे से कम, 4 हैं, मतलब चौथा हिस्सा है। तो ये कितने हो गए, 1, इन 4, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, ये मिलके कितने बन गया, 1। तो कुल कितने आ गए, कुल वर्ग आ गए हमारे पास 4 4 8 1 9, तो कुल वर्ग आ गए 9। और इसका कुल क्षेत्रफल फिर कितना हो गया, 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह जो अगली ये वाली है, इसको भी हमने ऐसे ही किया, इधर को मिला लिया, इधर को मिला लिया। अब पूरे वर्ग देखो, इसमें जैसे मैंने 18 लिखे ना, देखो 18 कैसे आए, ये जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 वर्ग है जो वो पूरे आ गए। और आधे कितने आए? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आधे वर्ग कितने आ गए? 6। आधे 6 का मतलब क्या हुआ कि पूरे कितने हो गए? ये 3। पूरे कितने हो गए ये वाले? 3 पूरे। अब 18 और 3 कितने बन गए? ये 21। इस तरह इसका जो कुल क्षेत्रफल आया वो आया 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस तरह करके इन सभी का जो क्षेत्रफल था वो ज्ञात किया। इसी तरह इस आकृति का जो ये वाली आकृति है इसमें अगर देखें हम तो पूरे वर्ग कितने हैं? तो पूरे वर्ग है इसमें 1, 2, 3, 4, 5। 5 पूरे वर्ग हैं। और आधे कितने हैं? आधे 2 हैं। आधे 2 का मतलब कितने पूरे हो गए? ये 1 पूरा। तो टोटल कितने हो गए? ये 6। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल है जो ज्ञात कर सकते हैं।